हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है क्रिमिनोलॉजी से। आज हम अटैचमेंट थ्योरी ऑफ क्राइम पढ़ेंगे। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जो एक चाइल्ड होता है, एक बेबी होता है, उसके जो केयर गिवर्स होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं या केयर टेकर्स होते हैं, या जहाँ पे उस बच्चे की डेवलपमेंट होती है, उस बंदे की लाइफ पे उस अटैचमेंट का, उस लिंक का किस तरह असर होता है। उसके अलावा जॉन बॉल्बे के जो कॉन्सेप्ट है, जो स्पेशली ये जो थ्योरी है अटैचमेंट की, ये उन्होंने दी है। और उसके बाद बाकी डिफरेंट जो कि क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको आगे प्रमोट किया है, उनमें उन्होंने काम किया है। स्पेशली जैसे कि मार्टिन कैप्लिन है, उनका भी इस पे काम है, बट मोस्टली ये जो आइडियाज़ है जॉन बॉल्बे के, उस पर डिपेंड करती है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अटैचमेंट थ्योरी को अगर हम देखें तो पहली जो पॉइंट है, जो डेफिनेशन है इस चीज़ की, जो जॉन बॉल्बे की है कि द वे अ चाइल्ड डेवलप्स डिपेंड्स ऑन हिज और हर अटैचमेंट बिटवीन देयर प्राइमरी केयर टेकर्स। कि एक इंसान की जो डेवलपमेंट होती है, जो इंसान की जो मेंटल ग्रोथ होती है, वो डिपेंड करती है उसकी अटैचमेंट पे जो उसके प्राइमरी केयर टेकर्स के साथ होती है। एक पेरेंट्स हैं, डिफरेंट पेरेंट्स की डिफरेंट साइकोलॉजी होती है कि अगर एक चाइल्ड पे एक माँ बाप का जो कि केयर है या उसकी जो अटेंशन है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, वो उनको थोड़ी भी तकलीफ़ नहीं देते हैं, या उनको उनकी जो नीड्स हैं या डिमांड्स हैं उनको पूरा करते हैं, या उसको एक सॉफ्ट एटमॉस्फेयर में रखते हैं, तो उसकी जो ग्रोथ होगी, उसकी जो अटैचमेंट होगी, वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के, उस चाइल्ड के, अगर जिसके पेरेंट्स या केयर टेकर्स जो हैं वो एग्रेसिव हैं। तो वो बंदा जो एग्रेसिव पेरेंट्स वाला होगा तो डेफिनेटली उसके माइंड में वो बातें आएंगी, वो लर्न करेगा और वो एक आइसोलेशन का शिकार होगा, और वो उस चीज़ से एक ऐसी थिंग डेवलप करेगा उसके माइंड में कि जो पेरेंट्स होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं। वो अल्टीमेटली वो एग्रेशन जो होता है वो उसकी पर्टिकुलर लाइफ में आ जाता है, फिर वो डिफरेंटली बिहेव करना शुरू करता है लोगों के साथ और उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में, और आगे जाके वो अपने चिल्ड्रन के साथ भी सेम ही बिहेव करता है। और इसमें ही, इस स्टेज में ही होता है कि वो बंदा आगे जाके अपनी लाइफ में एग्रेसिव होता है। उस एग्रेसिव स्टाइल से वो डेलिंक्वेंसी वगैरह कमिट करना शुरू करता है अपने स्कूल में, फिर आगे आस्ते आस्ते जाके वो स्लोली क्राइम में चला जाता है। चिल्ड्रेन हु एक्सप्रेस लेक ऑफ अफेक्शन गेट नो लिंक और बॉन्ड विथ अदर, दे बिकम डेलिंक्वेंट। जो बच्चे जिनकी अफेक्शन नहीं होती है अपनी केयर टेकर्स के साथ, या जो उसके इमीडिएट रिलेटिव्स है या जो भी हैं के साथ, तो वो एक ऐसे किस्म का लाइफ स्टाइल अपना लेते हैं जो कि उनको डेलिंक्वेंसी की तरफ ले जाते हैं। उनकी लिंक जो होती है अपनों के साथ वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जितना भी बंदा एग्रेसिव हो, क्या भी हो, अगर हिज आर हर लिंक इज़ स्ट्रॉन्ग विथ हिज इमीडिएट पार्टनर्स, पेरेंट्स और एनीवन, तो वो जिस भी मसले में होगा, जिस इशू में होगा, तो वो डिस्कस करेगा और वो अल्टीमेटली अपने आप को एक बैलेंस्ड लाइफ में रखेगा। अगर उसकी जो बॉन्डिंग जो है, वो अटैचमेंट है, वो ही एक पुअर होगी या पुअर लिंक के साथ होगी, तो डेफिनेटली वो अपने डिसीजंस खुद ही लेगा। सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स आल्सो अफेक्ट देयर अटैचमेंट। और उसके अलावा जो कि आजकल तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, जो कि डाइवोर्स की वजह से या मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से जो अटैचमेंट है वो काफ़ी ख़राब होती है चिल्ड्रंस की, क्योंकि पेरेंट्स जो है सेपरेट हो जाते हैं, या वो फादर की तरफ चाइल्ड चले जाते हैं, या मोस्टली मदर के पास चले जाते हैं। फिर वो मदर जो होती है इन मेनी केसेस वो दूसरी शादी कर लेती है या एक अलग लाइफ स्टाइल सेलेक्ट करती है, तो उस बंदे की जो उस चाइल्ड की जो डेवलपमेंट होती है उस पर बहुत सारा इम्पेक्ट हो जाता है। वो किसी एक पेरेंट का लव या अफेक्शन ले करता है, फिर जो उसके साथ साथ फाइनेंशियल मसले होते हैं, फिर उनको या कोर्ट में या किसी भी इशूज़ में धकेला जाता है, तो वो एक अजीब सी कैफियत में आ जाता है। एंड देन जो कि एक नॉर्मल से पेरेंट्स के चिल्ड्रन से वो टोटली डिफरेंट होता है। उसकी साइकोलॉजी, उसकी डेवलपमेंट, उसकी मेंटल जो कि स्टेमिना होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन लेक कनेक्शन। ये जो इस किस्म के चिल्ड्रन होते हैं इनमें कनेक्शन नहीं होता है अल्टीमेटली, क्योंकि अटैचमेंट उनको मिलती नहीं है, तो वो लोगों के साथ भी दूर दूर रहते हैं और काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में काफ़ी वायलेंट हो जाते हैं। These children, due to separation of their parents, get victimized and which lead them towards crime. अब जो पेरेंट्स की सेपरेशन होती है या पेरेंट्स के जो इश्यूज़ होते हैं उसकी वजह से ये विक्टिमाइज़ होते हैं, कोर्टों में घसीटे जाते हैं, वहाँ पे
वो एक एटमॉस्फेयर देखते हैं, फिर उसके साथ साथ उनकी साइकोलॉजी पे इस चीज़ का असर होता है, और ये चीज़ विक्टिमाइजेशन जो होती है वो उनको क्राइम की तरफ लेती है, क्योंकि ख़ुद इंसान जिस अजियत से निकलता है तो उसकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है वो अल्टीमेटली उसको रिवेंज की तरफ और एग्रेशन की तरफ ही ले जाती है। चिल्ड्रेन नीड केयर इन अर्ली लाइफ। इस चीज़ से बचने के लिए आप चिल्ड्रेन जो हैं उनको एक केयर दी अर्ली लाइफ में। पेरेंट्स आर की इन चाइल्ड्स इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। बोलबे का ये कॉन्सेप्ट है कि जो कि पेरेंट्स है या इमीडिएट केयर टेकर्स है, उनका बहुत ही बड़ा किरदार है किसी बच्चे की इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में, कि वो फ्यूचर में किस तरह होगा या आगे जाके उसका बिहेवियर किस तरह का होगा। सो उस चीज़ का बहुत ही इम्पैक्ट होता है। Thus, it is essential for early caregivers to give proper attention to their children. अब अर्ली केयर गिवर्स पेरेंट्स हैं या किसी शेल्टर हाउस में या किसी भी जगह पे कोई चाइल्ड है, उस पर यह काफ़ी लाजिम होता है कि वो उस बच्चे को प्रॉपर केयर दें, ताकि उसकी जो डेवलपमेंट हो एक अटैचमेंट के साथ हो, वो सेपरेट फील नहीं करे, वो इस तरह की आइसोलेशन में नहीं रहे कि वो आगे जाके क्राइम कमिट करे, सुसाइड में चला जाए। तो ये इस तरह के बंदे जो मोस्टली सुसाइड करते हैं वो भी सेपरेट हुए होते हैं, उनकी अटैचमेंट नहीं होती है अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। लाइक एक बंदा चाहे कितना भी फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों ना हो, अगर उसकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग है, अपने बच्चों के साथ और उसके अपनी फैमिली के साथ, सो ही या शी वुड नेवर गो फॉर सुसाइड। अब रिसेंटली रिपोर्ट है पाकिस्तान से रिलेटेड, अमेरिकन कुछ बंदे थे और उसके साथ डान के कुछ रिसर्चर्स थे जिन्होंने रिसर्च की है। 2023 की ये डेटा है कि 15 में से 15 to 35 लोग डेली बेसिस पे सुसाइड करते हैं पाकिस्तान। सो व्हाट इज़ द रीज़न कि देयर इज़ सिंपली कि एक अटैचमेंट, एक अफेक्शन लेक करते हैं लोग। देखिए, जहाँ पे बॉन्डिंग होती है तो हर डिफ़िकल्ट हालात में बंदा रह सकता है, लेकिन व्हेन यू डू नॉट हैव बॉन्ड, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, यू आर अलोन, और उसके साथ साथ आपके मसले भी हैं और आपकी पूरी लाइफ डेवलपमेंट इस तरह की हुई है कि यू डोंट हैव एनीथिंग। या तो आप अल्टीमेटली एक वायलेंट क्रिमिनल बन जाएंगे जो आपकी लाइफ ख़त्म करेगा, या फिर आप सुसाइड की तरफ जाएंगे, जो भी एक क्राइम के ही साइड में आ जाता है कि बंदा जो खुद को मार सकता है, सो ही और शी कुड डू एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। सो इन द एंड आई वुड रिक्वेस्ट you to please subscribe and share my channel. Thank you very much.